जो भी तेरे अंदर है एक बार तू निकाल के तो देख। खुद से लड़, दुनिया से लड़, तू भी एक सिकंदर है। जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर शालू शर्मा, चैनल एस्ट्रो खोज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आशा करती हूँ अभी तक के वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और अच्छे लगने के साथ साथ आपको समझ भी आए होंगे कि चाहे वो टेरो रिलेटेड है, चाहे वो रेमेडी रिलेटेड है, चाहे वो जनरल टॉपिक पे बने हुए हैं। आई होप आपको वो पसंद आए होंगे। आप मुझे कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा मिल पाए। पिछले वीडियो में हमने एक मिनी टैरो कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि टैरो, ये किसी को मैं स्पेल कर रही थी, उनका पेज रह गया था तो मैं भी उठा देती हूँ, सोचा साथ साथ वीडियो बना लेती हूँ। स्पेल के वीडियोस आपको बना के बताऊंगी, बहुत फायदेमंद रहेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक जानकारी ले लें। मैंने एक मिनी टैरो कोर्स करके वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फुल कोर्स की आपको डिस्क्रिप्शन दी है कि किस तरह से कोर्स कराया जाता है। और आप कहीं से भी कोर्स कीजिए, मुझसे कीजिए, लेकिन पूरी जानकारी के साथ कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट बार बार रहेगी। हमारे पास टैरो में किसी भी तरह का डेक हो, आपके पास इस तरह का डेक हो सकता है, इसी तरह कोई भी डेक हो। टैरो में 78 कार्ड्स हैं। 78 कार्ड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मेजर कार्ड्स एंड माइनर कार्ड्स। कुछ लोग मेजर आर्काना बोलते हैं, कुछ लोग मेजर आर्कानम बोलते हैं। मेजर आर्कान, जर्मनी में ज्यादातर एरकानम बोला जाता है। एरकानम, मेजर आर्कानम, माइनर आर्कानम, major arcana, minor arcana, whatever you say, cards are major and minor, means बड़े and छोटे. So what is the difference between बड़े and छोटे? बड़े लेवल के कार्ड्स, छोटे लेवल के कार्ड्स, क्या इसका मतलब है, क्या इसके प्रेडिक्शन है, क्या इसमें हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी है, किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, क्या इनकी रेमेडीज है, क्या इनका समाधान है। सो थ्रू 78 कार्ड्स, प्रॉब्लम कोई भी हो, इन्हीं कार्ड, जैसे मैंने आपको बोला था, कार्ड्स की रेमेडी नहीं होगी, रेमेडी प्रॉब्लम की होगी। यू ऐसा नहीं है कि 78 कार्ड्स है और 78 रेमेडीज आपने याद कर ली और जी हो गया भला। नहीं, अगर किसी बच्चे ने 12th के लिए पूछा है, किसी ने डॉक्टर बनने के लिए पूछा है, किसी ने जॉब के लिए पूछा है, किसी ने प्रमोशन के लिए पूछा है, किसी ने प्रेगनेंसी का पूछा है, किसी ने अबॉर्शन का पूछा है, किसी ने सिजेरियन पूछा है, नॉर्मल डिलीवरी होगी, सर्जरी होगी, मेरा क्या स्टोन की सर्जरी होगी, या किडनी मेरे फेल है, कोई भी क्वेरी हो सकती है, प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन होगा, याद रखिएगा। सो जगन्नाथ जी की कृपा से मैं चाहूंगी कि आपका काम बहुत अच्छा चले, पैसे को लेकर नहीं, पैसा किस्मत का है, आपका काम अच्छा चले, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोते हैं तो आपको ये लगे कि मेरा आज का दिन फ्रूटफुल था या नहीं था। ये मेरे लिए लाइफ अच्छी चलना है, पैसा आना नहीं आना भाग्य का है। हमारे पास 0 to 21 कार्ड्स मेजर हैं। मेजर मीन्स मेजर इश्यूज, मैंने आपको बहुत क्लियरली पिछले वीडियो में भी बताया था, दोबारा रिपीट करती हूँ। जैसे शादी होना एक मेजर इवेंट है हमारी लाइफ में, शादी होना मेजर इवेंट, एक परिवार का, परिवार में किसी का आना, एक नए सदस्य का जुड़ना, उस परिवार का आगे बढ़ना, डेफिनेटली शादी होगी, बच्चा होगा, ये बहुत बड़ा इवेंट है, लाइफ का मेजर इवेंट है। डिवोर्स हो जाना इज मेजर इवेंट। जिस प्रॉब्लम में परिवार को फर्क पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मेजर कार्ड्स। जहां मेरे ब्लड रिलेशंस को फर्क पड़ता है, अच्छा हुआ सब खुश हैं, बुरा हुआ सब, किसी की डेथ हो जाना इज मेजर इवेंट। किसी की डेथ एनिवर्सरी पे पूजा पाठ कराना इज माइनर इवेंट, है ना। सो सी किस तरह से इवेंट्स हमारे काम करते हैं। मेजर कार्ड्स हमारे पास हैं 22, जिनकी पहचान है, जिनके ऊपर नंबर है और नीचे नाम है। हर कार्ड के ऊपर नंबर है। नंबर 1 मैजिशियन, नंबर 2 हाई प्रीस्टेस, नंबर 3 एम्प्रेस। तो इस तरह से
हमारे पास 0 to 21 मतलब टोटल 22 कार्ड हैं। अब मैंने आपको बोला था 9 प्लैनेट्स, 22 कार्ड में 9 प्लैनेट्स को कैसे जोड़ते हैं। 11 नंबर से हमारे डबल डिजिट शुरू हो जाते हैं, 10 से 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से हमारे डबल डिजिट कंपाउंड नंबर जिनको हम बोलते हैं वो शुरू हो जाते हैं। सो 13 नंबर का अगर कार्ड है दैट वुड बी कंसीडर्ड एज 4, 1 + 3 4, दैट इज राहु। 15 नंबर का कार्ड है 1 + 5 is 6, दैट इज वीनस। सिंगल डिजिट में ले आएंगे हम इन नंबर्स को। 21 नंबर का कार्ड है 2 + 1 is 3, गुरु का कार्ड है। 12 नंबर है, 12 नंबर है 1 + 2 is, एक इंडिविजुअल 3 है, एक 12 का है, एक 23 का है। न्यूमरोलॉजी में ये तीनों नंबर अलग से पढ़ाए जाते हैं, बट टैरो में दिस इज अ नंबर 3 कार्ड गुरु। आपके पास 18 नंबर का कार्ड आता है दैट इज 9। इतना आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने हर कार्ड को सिंगल डिजिट में 9 नंबर में लेके आ जाना है। दैट ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो होगी प्लैनेट्स की बात। मेजर कार्ड्स जो हैं वो मेजर इंसिडेंट्स बताते हैं। मीन स्पेस एलिमेंट, दीज आर द कार्ड्स ऑफ स्पेस एलिमेंट। स्पेस का ना आदि है ना अंत है। आपको नहीं पता स्पेस, जहां आप खड़े होते हैं वहीं से शुरू हो जाता है, वही बीच में है आप। इधर भी आसमान, इधर भी आसमान, इधर भी आसमान, इधर भी धरती, इधर भी धरती। मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। मैं जहां खड़ी हो जाऊंगी मुझे लगता है मैं वहीं सेंटर में खड़ी हूँ, है ना। सो आपका जो मेजर कार्ड्स हैं वो स्पेस एलिमेंट पे काम करते हैं। स्पेस एलिमेंट का डायरेक्शन आपको बहुत अच्छे से, वैसे तो सेंटर होता है लेकिन डायरेक्शंस का एक और वीडियो है जिसमें आपको डायरेक्शंस बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं, तो किस तरह से ये काम करते हैं और इस डायरेक्शन में हमें करना क्या है। अगर इसका डायरेक्शन मुझे नॉर्थ भी बताता कोई, तो नॉर्थ में मुझे क्या करना है। मुझे किसी ने बोला स्पेस एलिमेंट का डायरेक्शन साउथ है, मुझे साउथ में क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे सारी जानकारी दूंगी। ये जो कार्ड्स हैं इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव हर तरह के हैं। मैजिशियन इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। मैजिशियन, जादूगर, जादूगर क्या नहीं कर सकता है। कुछ लोगों के वीडियोस मैंने देखे हैं, मैंने कुछ क्लासेस अटेंड किए जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि मैजिशियन भ्रम में रखता है क्योंकि वो जादूगर है और भ्रम में रखता है, दैट मीन्स झूठ। लेकिन मैं इस बात को डिनाई करूंगी बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ सन। नंबर 1 सन। सन सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक प्लैनेट है, अपने टाइम पे आना, अपने टाइम पे। सूरज की क्या रूटीन है, अपने टाइम पे आता है, अपने टाइम पे जाता है। बादल हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने टाइम से सूर्य उदय होगा, सूर्य अस्त होगा। सो दिस इज नॉट द कार्ड ऑफ भ्रम। नंबर 1 नंबर बहुत मैंडेटरी हैं, और अगर आप इस कार्ड का कलर कॉम्बिनेशन देखोगे तो ये कहीं से भी भटका हुआ रंग इसमें कोई नहीं है। बहुत क्लियर कलर्स हैं, येलो, डायनामिक कलर्स हैं। येलो कलर गुरु की एनर्जी में बैठा है ये, तो ये झूठ कैसे बोल सकता है। अगर आप अच्छे गुरु के अंडर काम कर रहे हैं तो आप झूठ नहीं कहेंगे कभी भी। हम बोलते हैं 4 नंबर वाले, ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स वाले झूठ बोलते हैं, नहीं, झूठ नहीं बोलते, वो अपना काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते। उनको जो प्रोडक्ट की वैल्यू बताई जाती है वो करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ, हाँ ठीक है, कुछ इंसानों को आदत हो जाती है झूठ बोलने की, दैट इज देयर नेचर, जिसको हम सुधार सकते हैं। लेकिन कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, ये भ्रम का कार्ड नहीं है, ये एक नेगेटिव कार्ड है, दैट इज अ कार्ड ऑफ अ हर्मिट नंबर 9। बट नंबर 9 बहुत डायनामिक और लाल रंग का नंबर है, दुर्गा का, हनुमान जी का, और क्या चाहिए। सो डोंट कंसिडर इट एज अ नेगेटिव कार्ड। अब एक बात समझिए, अगर ये कार्ड पास्ट का था तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द पास्ट। पास्ट में जब भी हम जाकर, पास्ट इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन। जब डस्टबिन खोलोगे बदबू ही आएगी, सड़ी हुई चीजें, गंदी चीजें निकलेंगी उसमें, जो डिस्कार्डेड है, जो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो और अगर ये प्रेजेंट का कार्ड है तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे, और फ्यूचर का कार्ड ये है तो इस सिचुएशन तक हम इनको जाने ही नहीं देंगे। दिस इज व्हाट द टैरो इज। ये गाइडेंस है। प्रेजेंट सिचुएशन में तो ठीक कीजिए ना, प्रॉब्लम कहाँ है इसको।
अब इसको देखते ही देश काल पात्र आप समझिए, मेंटल इशू है, फिजिकल इशू है, फाइनेंशियल है या इमोशनल है, ये कैच करना आपको आना चाहिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। अब इसके अलावा अगर मैं और कार्ड की, दिस इज द बेस्ट कार्ड, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समय का पहिया बदल रहा है अच्छे के लिए, लेकिन आपने कैसे बोला अच्छे के लिए बदल रहा है? बिकॉज आप ये समझिए कि आपके पास अगर ये इंसान आया है, ट्रस्ट योरसेल्फ, मैंने बोला आप भी एक सिकंदर हैं, आज से तुम्हारा समय शुरू होता है। अच्छा, तुम मेरे पास आए ना तुम, मैं जगन्नाथ जी को मानती हूँ ना, मैं जगन्नाथ जी को मानती हूँ और मैं उनको कहूंगी कि जगन्नाथ जी जो भी मेरे अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स है, मैं लगा दूंगी सबको काम पे। एंजल्स को लगाइए काम पे, क्यों अच्छा नहीं होगा? नेगेटिव एनर्जी से झेलने के लिए मैं कैंडल देख रही थी, कहीं नुकसान ना हो जाए। आपको अपने आसपास जब भी कोई आता है तो आप कैंडल जरूर रखिए, एरोमा जरूर रखिए जब भी कोई आता है आपके पास। आपको एक कार्ड बोला जाता है कि कार्ड ऑफ डेथ, दिस इज अ नेगेटिव कार्ड। डेथ इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। भाई किसने बोला डेथ नेगेटिव कार्ड है? इसमें उगता हुआ सूरज देखिए। आपको मैंने कलर के टाइम पे एक बात बोली थी कि मैचिंग मिक्स एंड मैच में, मैचिंग सेंटर में हम जाते हैं कलर को एनहांस करने के लिए, तो आपने वो चीज पकड़नी है जो पॉजिटिव है। इसको नई शुरुआत दीजिए। किसी एक चीज का अंत है, रिश्ते का अंत हो सकता है, जॉब का अंत हो सकता है, बिजनेस का अंत हो सकता है, लेकिन जीवन का अंत नहीं है। इस कार्ड में नो फिजिकल डेथ, तो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। और डेथ को अगर आप टेरो कार्ड रीडर हैं तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए, डेथ को पॉजिटिव लीजिए। डेथ इज अ टाइम ऑफ फ्री बर्थ, इज अ टाइम ऑफ सल्वेशन, मुक्ति। अगर किसी का सडन डेथ होता है छोटी एज में तो एक अलग बात है, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी जी के जा रहा है, भरे पूरे परिवार में जा रहा है, तो आप मन में शांति रखिए, मौत से घबराइए मत, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। डेविल का कार्ड आता है। आप इन्हीं कार्ड्स में से जादू, टोना, कुछ लोग ऊपरी हवा जिनको हम बोलते हैं, नेक्रोमेंसी, ब्लैक मैजिक, पितृदोष, काल सर्प दोष, आप कार्ड से सब कुछ बता सकते हो, लेकिन कौन से कार्ड से ये चीज कैसे निकालनी है ये समझना बहुत जरूरी है। आपको एक कार्ड आया जिसमें पितृदोष था, आपने बोल दिया और वो इंसान एकदम बोलेगा हाँ मुझे किसी ज्योतिषी ने भी बोला है कि आपको पितृदोष है। सो अब पितृदोष तो है और लोग डर गए। किसी ने बोला मुझे काल सर्प दोष है, परेशान हो गए। बहुत सारे योगास हैं कुंडली में, बहुत सारे, और वो इंसान आपको बोलता है मैम चेक करो ना मुझे पितृदोष है। ठीक है, पितृदोष होने से या काल सर्प योग होने से या उसको कोई भी योग आप मान लीजिए जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, क्या लाइफ रुक जाएगी? इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा देती हूँ, जो नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ, कि आपके घर में आपको कुछ आज बनाना है और आपके घर में गरम मसाला नहीं है, आप कोई रेसिपी बनाने जा रहे हैं और गरम मसाला नहीं है, तो क्या रेसिपी नहीं बनाएंगे? आपके घर में मान लीजिए हल्दी नहीं है आज, बिना हल्दी के बहुत सारी चीज, अब तो यूट्यूब बहुत हेल्प करता है, लेकिन आप पुलाव बना सकते हैं, पनीर बिना हल्दी के बहुत सारी चीजें बनती हैं। दोस्तों जब नमक नहीं होगा ना तब टेंशन की बात होगी, जब हमारा जीवन ही नहीं होगा। जब तक हम जिंदा हैं, मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि होपफुल रहिए, हमें सोल्यूशन निकालना है। हल्दी नहीं है तो कोई बात नहीं, किचन समेटो बाहर खा के आते हैं, नहीं बजट है तो कुछ और बनाते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं। मतलब आपको हर सिचुएशन का सोल्यूशन निकालना है। आपको शादी में जाना है और कपड़े नहीं है जो मुझे पहनने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, वो हमारी थॉट प्रोसेस है। और आगे हम उस चीज को कैसे कैरी करते हैं, आपने एक फंक्शन में जहां सब नए कपड़े पहन के हैं और आप पुराने पहन के हैं, इट डिपेंड्स हाउ यू कैरी योरसेल्फ। दिस इज द टेरो, कि आप अपने आप को हर सिचुएशन में, हर मुश्किल में किस तरह से कैरी करते हैं। आपको बोल दिया जी आपको बहुत प्रॉब्लम है, नहीं अच्छा समय चल रहा है, आपका मून का कार्ड आ जाता है जिसमें चीटिंग है, बार बार धोखा हो रहा है, बार बार धोखा हो रहा है। आपके साथ एक बार धोखा होना, 2 बार धोखा होना, बार बार धोखा होना आपकी बेवकूफ़ी है। दैट मीन्स आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
आपका एक बार जॉब चला गया, दूसरी बार जॉब चला गया, तीसरी बार चला गया, बार बार आप जॉब से निकाले जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम वी डोंट डील विद द प्रॉब्लम, हम सोल्यूशन के पीछे भागे रहते हैं, वी डोंट डील विद द प्रॉब्लम। ये है। अब हमारे पास मेजर कार्ड्स जो है वो 0 to 21 है, दैट मीन्स 22 कार्ड्स। हर एक कार्ड का अलग प्रेडिक्शन, हर एक कार्ड का रेमेडी अलग नहीं है, प्रेडिक्शन अलग है, रिजल्ट अलग है, कलर कॉम्बिनेशन अलग है। इसके बाद हमारे पास 14 कार्ड्स आते हैं वॉन्ड्स, जो ग्रोथ के कार्ड्स हैं, मर्चेंट्स, बिजनेस, ग्रोथ के कार्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मुझसे पर्सनल क्वेरीज नहीं पूछी जाएंगी, इसमें रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा कार्ड है, पर पॉजिटिव कार्ड है। पास्ट में था तो प्रेजेंट में है तो हम डील करेंगे, फ्यूचर में हम इस दिक्कत तक आने नहीं देंगे क्योंकि हमने गाइड कर दिया। तो इसलिए कोई भी कार्ड हमारा नेगेटिव नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद आपका जो ये 14 कार्ड्स हैं, अलग अलग कार्ड्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग मीनिंग, सब कुछ अलग अलग। अब इनको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? 14 कार्ड्स का ये सेट है। सोर्ड्स सेम 14 कार्ड्स। सोर्ड्स के कार्ड्स 80% नेगेटिव है, क्योंकि सोर्ड्स हमारे थॉट प्रोसेस को बताता है और हम कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। आपके घर का कोई इंसान लेट हो गया, आप कभी भी अच्छा नहीं सोचते, कुछ हो तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया, कुछ हो, बच्चा स्कूल से लेट हो गया, बस को कुछ तो नहीं हो गया, गाड़ी ठीक चल रही होगी, ड्राइवर ठीक होगा, लड़की लेट हो गया, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बिकॉज सोशल प्रेशर बहुत रहता है। तो ये हमें सब चीजें परेशान करती है, वी आर ऑलवेज नेगेटिव। तो सोर्ड्स के कार्ड हमारे थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, पॉजिटिव सोचिए, कुछ बुरा नहीं है। पेंटिकल्स, पैसे रिलेटेड कार्ड, 14 कार्ड्स, अलग अलग कार्ड्स, अलग अलग मीनिंग, कुछ कार्ड्स पॉजिटिव, कुछ कार्ड नेगेटिव। पॉजिटिव को कैसे नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव करना है और पॉजिटिविटी को कैसे टिकाए रखना है, ये हम उनको सिखाएंगे। देन कप्स के कार्ड, इमोशंस, सब कार्ड इमोशंस के। ये कार्ड्स कैसे काम करते हैं इंडिविजुअली, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ कि जो हमारे वॉन्ड्स के कार्ड हैं वो फायर एलिमेंट है। नंबर सबके आपने 1 से 9 ही रखने हैं, सबको सिंगल डिजिट में ले आना है। ये हमारे करियर रिलेटेड है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे एयर एलिमेंट है, थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव रखिए। अर्थ एलिमेंट हमारी फाइनेंशियल सक्सेस, हमारे रूट चक्र पे काम करते हैं। 7 चक्र सारे कार्ड से कनेक्टेड है। ये हमारे कप्स, इमोशंस, हार्ट चक्र पे काम करते हैं, हमारे आगे चक्र पे काम करते हैं कप्स के कार्ड। नॉर्मली कप्स के कार्ड पॉजिटिव है। हमारा रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव होने चाहिए हर किसी के साथ, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, बॉस है, कोलीग्स हैं, हमारे अंडर काम कर रहे हैं। अब ये कार्ड्स जो हैं इसमें नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के कार्ड्स हैं। मतलब हमें निकालना है इंट्यूशंस। आप किसी का कार्ड आता है, एक बहुत अच्छा कार्ड है, वॉन्ड्स का कार्ड है, मैं आपको बताती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 नंबर हमेशा रीथिंक करने को बोलते हैं, हमेशा रीथिंक कीजिए। अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे और आपके पास टैरो डेक है तो इसके दोनों पैरों के जूते अलग हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है इसके साथ। और अगर ये चाहे तो इस छड़ी से अपना रास्ता बंद कर दे या फिर निकल के पीछे से बंद कर दे। डिसीजन में रीथिंक करना बहुत जरूरी है। क्या मैं अपना रास्ता खुद ही रोक लूं या मैं आगे निकल जाऊं फिर मैं इस रास्ते को बंद कर दूं। यही कार्ड फॉलो करता है 9 ऑफ वॉन्ड्स को। 9 ऑफ वॉन्ड्स बोलता है कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, तुम बेकार में इन चीजों को संभाल के बैठे हो। ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये निकल आया प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम्स को झेल रहा है। सो डिसीजन मेकिंग, एनर्जी, इसका प्रॉब्लम झेलते झेलते एनर्जी ड्रेन हो गया 9 नंबर तक पहुंचते पहुंचते। सो बहुत अच्छे से हम कार्ड निकालते हैं। अब ये तो हो गए हमारे सिंपल कार्ड्स, 14 14 14 14, टोटल 56। इसमें जो 1 to 10 हैं दे आर नॉर्मल कार्ड्स। और इसके बाद हमारे पास आते हैं कोर्ट कार्ड्स। 4 वॉन्ड्स के कोर्ट कार्ड हैं जिसमें पेज, नाइट, क्वीन, किंग। 4 ही सोर्ड्स के हैं, 4 ही पेंटाकल्स के हैं, 4 ही कप्स के हैं। टोटल 16 कार्ड्स कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स क्या होते हैं? इनको
डोमिनेंट कार्ड्स भी बोला जाता है, और एक और वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी बोलते हैं इनको, अभी याद आएगा तो बताती हूँ। ये जो कार्ड्स हैं, ये ऐसा माना जाता है कि ये कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं, न्यायालय में बैठे हुए लोग हैं, राजा के दरबार में बैठे हुए लोग हैं, राजा मंत्री सिपाही और रानी, ये राजा के दरबार में बैठे हुए लोग हैं। राजा के पास जब भी हम कोई अपील लेकर के जाते हैं तो राजा गवाही मांगता है। आप कोर्ट में भी जाते हैं तो आपकी नहीं सुनी जाती है, गवाह की सुनी जाती है, और गवाहों को, गवाह जो गवाही देगा, जो प्रूफ्स होंगे, उसी के बेस पर जस्टिस होता है। इन कार्ड्स के साथ जब हम सीखते हैं तो ये सिखाया जाता है कि आपने शफल किया और कार्ड निकाला तो ये कार्ड निकला, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की इंडिविजुअल प्रेडिक्शन अगर हम करते हैं तो इसके कप की शेप देखिए कितनी अलग है बाकी कप्स के साथ। बाकी कप्स तो इस तरह के हैं, और इसकी शेप देखिए, आप जूम करके देखिए कितनी अलग शेप है। ये बहुत शाय, शर्मीली, परिवार को संभालने वाली लेडी है, और अगर जरूरत पड़ गई तो अपनी इमोशंस को हथियार बना लेगी। ये जबरदस्ती नहीं भिड़ेगी किसी के साथ भी। इसके कप की शेप ऐसी है हथियार की, अगर जरूरत पड़ गई तो ये भिड़ जाएगी। सो सी कितना पावरफुल कार्ड है ये इसका इंडिविजुअल प्रेडिक्शन है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी ये कार्ड निकलता है तो हम इसके साथ रैंडम एक और कार्ड उठाते हैं। अगर मैंने रैंडम एक कार्ड उठाया और मेरा ये कार्ड आता है इसके साथ, तो प्रिडिक्शन इस कार्ड का होगा, दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी फ्रूटफुल कार्ड। 7 नंबर में हमेशा हम बोलते हैं रीथिंक कीजिए सिचुएशन को, इसको 7, तो ये पीछे रह जाएगा और इसके प्रिडिक्शंस होंगे। मीन्स ये गवाही दे रहा है कार्ड। ये जब हम टैरो सीखते हैं तब हमें ये सिखाया जाता है कि कोर्ट कार्ड्स को कैसे यूज करना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ एक रैंडम कार्ड उठाते हैं, दैट इज एक और कोर्ट कार्ड आ गया इसके साथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रिडिक्शन होंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स की। अगर आपके साथ कोर्ट कार्ड के साथ फिर कोर्ट कार्ड आ गया गवाही का, आपने साइड पे रख दिया, फिर कोर्ट कार्ड आ गया गवाही का, तो थोड़ा सा विराम दीजिए अपनी रीडिंग को। दे आर नॉट गिविंग यू द परफेक्ट आंसर्स। आपको दोबारा कार्ड्स चार्ज कीजिए। शफलिंग आप तब तक नहीं करेंगे जब तक एक इंडिविजुअल एनर्जी आपके पास है। शफल आप तब करेंगे एंड में, बिल्कुल जब वो इंसान उठ के चला गया या उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, आप तब शफलिंग करेंगे, ऐसे शफलिंग नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शफल मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम शफल करते हैं, व्हाट वी डू, हमने शफलिंग की और हम कार्ड पे फूक मारते हैं। जैसे मेरे पास कोई इंसान बैठा है XYZ, तो मैं फूक मारते हुए बोलूंगी कि मैं XYZ की एनर्जी अपने कार्ड से बाहर निकाल रही हूँ। मैंने फूक मार के उसकी एनर्जी को कार्ड से बाहर किया, मन में बोलती रही कि XYZ की एनर्जी को बाहर निकाल रही हूँ। अब ये कार्ड नई रीडिंग के लिए एकदम रेडी है, एकदम रेडी है। लेकिन अगर कोर्ट कार्ड पे कोर्ट कार्ड आ रहा है तो आप इनको समेट दीजिए। आपने शफलिंग नहीं करना है, रीशफल नहीं करना है, क्योंकि XYZ की एनर्जी इसमें है। थोड़ा फिर मेडिटेट करो कि प्रेयर आपको कोर्स में सिखाई जाएंगी, कैसे मेडिटेट करना है, कैसे प्रेयर करना है, एंड स्प्रेड दैट। फिर कार्ड उठाइए। अब रिवर्स कार्ड के लिए बोला जाता है कि जब भी हमारा रिवर्स कार्ड आता है, मींस अगर मैजिशियन आपका रिवर्स आ गया, दिस इज द कार्ड, और ये रिवर्स में आ गया, तो सारी प्रेडिक्शन उल्टी हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट कार्ड, लेकिन वर्स्ट हो गया। मैं कोर्ट कार्ड की कई बार इंडिविजुअल प्रेडिक्शन कर देती हूँ। अगर किंग क्वीन पॉजिटिव कार्ड है और इस इंसान का मैं चाह रही हूँ भला हो,
तो मैं बोलती हूँ बस मैं इसी कार्ड पर टिकी रहूंगी। तरीका ये है कि एक कार्ड निकाला जाता है, बाकी कार्ड्स आपके अपने, डेक आपका अपना है, ये मेरे बच्चों की तरह है, जैसे आपको काम करना है इनके साथ कीजिए। रिवर्स कार्ड के दो तरीके होते हैं, या तो मेरी गलती है, मैंने डेक में चेक ही नहीं किया, मेरी गलती की वजह से, तो रिवर्स कार्ड का अर्थ नहीं रह जाता है। आपको कोर्स में सिखाया जाएगा रिवर्स कार्ड कि आपके पास ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है, लेकिन रिवर्स में आता है तो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। नेम फेम का कार्ड है ये, लेकिन रिवर्स में आया, मतलब रिवर्स में आपने कार्ड ऐसे, ये कार्ड ऐसे होना चाहिए मेरी तरफ ये होना चाहिए, तो मैंने चेक किया, लेकिन ये ऐसे आ गया, उल्टा आ गया, तो ये गड़बड़ होगी सारी। मतलब ये कार्ड ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे आ गया। इसकी दो वजह रही, या तो मैंने जब डेक सेट किया मैंने चेक ही नहीं किया कि कोई कार्ड उल्टा है। ये मेरी तैयारी है कि मैं सुबह उठते ही जब अपने कार्ड्स को रिचार्ज करती हूँ, इनको अवेक जगाती हूँ इनको, तो मैं सारे कार्ड्स मुझे चेक करने चाहिए, क्योंकि रोज मैं इनको एनर्जाइज कर रही हूँ, तो मुझे सब कार्ड्स को चेक करना चाहिए। अब आपके सामने जातक अगर इस तरफ कोई बैठा है, अगर वो कार्ड उठाता है तो डेफिनेटली वो इस तरफ से कार्ड उठाएगा, वो इस तरफ से कार्ड उठाता है और वो क्या करता है कि आपको ऐसे पकड़ाता है, तो ऑटोमेटिकली कार्ड उल्टा हो जाता है। सो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि कार्ड उल्टा, रिवर्स कार्ड कुछ नहीं है। मैं रिवर्स कार्ड का प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ। रिवर्स कार्ड सिलेबस में सिखाया जरूर जाता है कि रिवर्स किस तरह से काम करता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि रिवर्स कार्ड इज नथिंग। रिवर्स कार्ड, अगर आपको रिवर्स कार्ड का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कोर्स में जरूर सिखाया जाएगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है कि रिवर्स कार्ड मीन्स इट्स माय मिस्टेक। अगर डेक में रह गया तो मेरी गलती, और यहाँ से अगर कोई इंसान कार्ड उठाता है तो वो मुझे ऐसे देगा ऑटोमेटिक। अगर किसी का रिवर्स कार्ड आता है तो उस मतलब गलत समय, गलत होना, ये कार्ड रिवर्स होता है तो आप पॉजिटिव कीजिए ना, व्हाई आर यू सिटिंग हियर, आप उसका समय ठीक कीजिए। कैसे, ये सिखाया जाएगा आपको। हम कोई नहीं है किसी का समय ठीक करने वाले, लेकिन भगवान है सुपर। जो लोग भगवान को नहीं मानते, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज तो है ना एटमॉस्फेयर में। ध्यान, दर्शन, हम ऐसी बातें करते हैं, चलो आज तो मूर्तियों की हम पूजा करते हैं, जब मूर्तियां नहीं थी तो हम मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। किस चीज का ध्यान करते थे? पॉजिटिव एनर्जीज का। वो पॉजिटिव एनर्जीज हमें उस इंसान के अंदर, उसके सर्कमस्टांसेस के अंदर, उसके सिचुएशन के अंदर हमें डालनी है। सो हाउ इट वर्क्स, इस तरह से ही काम होता है। सो कोर्ट कार्ड की प्रेडिक्शन आपने कैसे करनी है, इट्स अप टू यू। इंडिविजुअल कीजिए या साथ में कोई कार्ड निकालिए, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर रिवर्स कार्ड आता है तो अगेन इट्स अप टू यू, आपने रिवर्स कार्ड की करनी है। आपको ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा कि इस इंसान के साथ एक्चुअली अच्छा होगा या बुरा होगा। ये हमारे इंट्यूशंस हम कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मेरी एक प्रार्थना, रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि नेगेटिव कार्ड आता है, बहुत नेगेटिव कार्ड आता है, उस इंसान को डराइए मत। ये मत सोचिए कि डराऊंगी या मैं डराऊंगा तो ये मेरे पास वापस आएगा। नहीं, आप उसको सिचुएशन, मैं नहीं कहती हूँ डिप्लोमेसी से आंसर दीजिए, बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत अच्छा अच्छा बोलिए, नहीं, क्लियर बोलिए, लेकिन उसको इतना हौसला तो दीजिए कि वो उस सिचुएशन से ज्यादा क्या होगा, जॉब नहीं लगेगा, हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मंत्रों में बहुत शक्ति है दोस्तों। आप उनको मंत्र दीजिए और ये जरूर काम करेंगे। रेमेडी सेक्शन पे जब हम काम करते हैं, देखो आपके पास कोई भी इंसान आता है, वो ऑलरेडी 10 जगह पूछ के आया है और आपके बाद भी 10 जगह पूछेगा, है ना। रेमेडीज किस तरह की होती हैं? क्योंकि इंसान रेमेडीज के लिए आता है। राहु की कॉमन रेमेडी, टेरो की रेमेडीज थोड़ी सी अलग हैं, केतु की अलग रेमेडी, लाल किताब की अपनी रेमेडीज हैं, वैदिक की अपनी रेमेडीज हैं। टेरो की रेमेडीज कैसी हैं, इसके लिए कोर्स ज्वाइन कीजिए, यू विल गेट टू नो कि हम किस तरह की रेमेडीज पे काम करते हैं। ज्यादातर हम स्पेल करते हैं,
स्पेल में बहुत जल्दी असर आता है। एक इंसान का स्पेल 3 बार किया जाता है और देखिए लोग स्पेल की बहुत डिमांड करते हैं। स्प्रेड्स में ही चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन कार्ड को इंडिविजुअली समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, और आपका कनेक्शन कार्ड के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू कनेक्ट विद योर कार्ड्स, हाउ डू यू कनेक्ट विद द जातका, विद द यजमान, विद द क्लाइंट, आप कैसे उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, क्या और उसके बाद डिस्कनेक्शन इज मस्ट। आपने कनेक्ट कर दिया अपने कार्ड्स को तो डिस्कनेक्ट कर दिया, अब आपने खुद को डिस्कनेक्ट कैसे किया, कर्टन डाल के, इधर से डिस्कनेक्ट करके, और आपको लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मैं तो झेल नहीं पाऊंगा इसकी एनर्जी, तो आपने अपना नाभि को ढक के बैठिए कि इसकी एनर्जी तो बहुत नेगेटिव है, मैं तो इसकी एनर्जी को झेल नहीं पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इतना पॉजिटिव आप रहते हैं कि आपका आभा मंडल जो आपका ऑरा है इतना पॉजिटिव रहता है कि ऑटोमेटिकली वहाँ गैप बनता है। सो बहुत मन लगाकर अपना टैरो का काम कीजिए। सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, फुल फ्लेज कोर्स आपको कराया जाएगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसका फ़ायदा ले पाएं। जय जगन्नाथ, खुश रहिए।